30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आलिया झा। इंडिया रिजर्व बटालियन के कमांडेंट निहारिका भट्ट ने कहा है कि IRBN द्वीपों की सुरक्षा के लिए हर समय मुस्तैद है। बता दें कि बटालियन ने राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीक, नवाचार, सामुदायिक विकास और समग्र कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाते हुए वर्ष 2023 में उल्लेखनीय उपलब्धियों हासिल की है। उन्होंने कहा है कि बटालियन ने अन्य सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण द्वीपों बैरेन द्वीप, नारकोंडम और टिलोंगचोंग द्वीप में 10 या अधिक अवसरों पर कठिन शिकार विरोधी अभियान चलाया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा तक IRBN के प्रयासों से 72 विदेशी शिकारियों को पकड़ा गया है, जिससे राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए बटालियन के समर्पण पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने LOP टिलोंगचोंग जैसे पूरे द्वीप में रणनीतिक रूप से स्थित लुकआउट पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए भी एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें नए पोर्टेबल जनरेट सेट, सैटेलाइट फोन, सोलर लाइट और वाटर फिल्टर कॉटीज और पर्याप्त पानी शामिल है। इन जगहों पर भंडारण टैंक उपलब्ध कराए गए ताकि सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात जवान दूर दराज और निर्जन द्वीपों में भी स्वस्थ और आरामदायक जीवन शैली जी सके। बटालियन में बहुत ढेर सारा सामान है जिसको हमने टेक्नोलॉजिकली एक इन्वेंटराइज करने के लिए QR कोड बेस्ड सिस्टम बनाया कि जो भी सामान है उस पर QR कोड लगा हुआ है। तो अगर कोई सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्शन पे आया है और देखना चाहता है कि ये सामान कब खरीदा गया है, क्या ओरिजिन है इस सामान की, तो वो देखा जा सकता है कि कितना पुराना सामान है, कहाँ से खरीदा गया है, कितने रुपए का खरीदा गया है, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी आती है हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। इंडियन रिजर्व बटालियन एक बटालियन है जिसमें कमांडोज हैं, जवान हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी फोर्स फिट रहे और चुस्त रहे, जिस वजह से एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन बनाया गया जिसमें पूरी बटालियन का बॉडी मास इंडेक्स देखा गया, सबका फिजिकली कितने फिट हैं, हाइट के हिसाब से उनका वेट कितना है और क्या किसी को फिटनेस बेटर करने के लिए थोड़ी और कसरत करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें देखी गई। तो एक पूरी बटालियन का एक फिटनेस सर्वे भी हुआ एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इसके अलावा IRBN बटालियन जो कल्चरल प्रोग्राम्स है, कल्चरल एस्पेक्ट हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के, उसमें भी काफ़ी एक्टिव रही है। जनता के साथ रूबरू होने के कई मौके हमें पिछले साल मिले, जिनमें से कुछ रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नमन कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम किया गया था हमारे जो शहीद हैं उनको याद करते हुए। तो वो भी एक कार्यक्रम इंडियन रिजर्व बटालियन के जो ऑफिस के जवान हैं, वो पुलिस एंटरटेनमेंट टीम है, उन्होंने किया। साथ में जो अभी हाल ही में आइलैंड टूरिज़्म फेस्टिवल 2023 हुआ है, जो कई सालों बाद हुआ है, उसमें भी जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ था उसमें इंडियन रिजर्व बटालियन के जो कांस्टेबल्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, जिसमें डांस, एक्ट, मिमिक्री, कई गाना गाने के ढेर सारे कार्यक्रम किए गए थे। इसके अलावा इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर क्वार्टर्स हैं जिसमें हमारे जो पर्सनल हैं, कर्मचारी हैं, उनके परिवार भी रहते हैं। तो एक हमारी तरफ से एक कोशिश रहती है कि इंडियन बटालियन को एक परिवार की तरह रखें। तो उसमें बटालियन के ऑफिसर्स के इनिशिएटिव से एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया गया। हैं उनको स्किलिंग कोकोनट और शेल क्राफ्ट की सिखाई गई, ताकि आगे चलकर वो अपने खुद के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह भी बना सकते हैं और इसको एक
एक आमदनी के स्वरूप में भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनको सक्षम कराने की भी जो हमारी कोशिश है कि उनको हम इंडिपेंडेंट बनाएं और उनको स्किल सिखाएं, इस और भी हमने काम किया। इसके अलावा इंडियन रिज़र्व बटालियन है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जवान वेपन्स वगैरह को यूज़ करते हैं और वेल ट्रेंड हैं। तो पिछले साल कमांडो ट्रेनिंग में हमारे कई जवान गए जिन्होंने तमिलनाडु के कमांडो स्कूल में जाकर कमांडो ट्रेनिंग ली। उसके अलावा कुछ मॉडर्न वेपन्स हैं। एक वेपन है JVPC करके, जो कि हाल ही में 2-3 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, इंडियन मेड वेपन है। वो हमने बटालियन में इंडक्ट किया। उसके नए जो आर्म्स हैं वो हमने ख़रीदे, जिससे जवानों को फायरिंग करनी सिखाई गई। तो इंडियन रिज़र्व बटालियन कॉन्स्टेंटली अपनी मैन पावर को और इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर रही है ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम आइलैंड्स को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहें। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे द्वीप समूह में रिक्रूटमेंट ड्राइव चली है इस साल। उसी क्रम में इंडियन रिज़र्व बटालियन भी एक सेंटर था जिसमें रिक्रूटमेंट ड्राइव हुई थी, जिसमें सारे हमारे स्टाफ ने पूरी निष्ठा से काम किया और रिक्रूटमेंट ड्राइव का जो फिज़िकल था उसको बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी से उसको ख़त्म कराया। इंडियन रिज़र्व बटालियन में हमारे जवान तो फिट हैं ही, साथ में हम जो परिवार हैं और जो बच्चे हैं उनकी फ़िटनेस के लिए भी हमने फैमिली स्पोर्ट्स इवेंट्स रखे। फैमिली स्पोर्ट्स मीट हुई जिसमें इंडियन रिज़र्व बटालियन के पर्सनल के फैमिलीज़ ने पार्टिसिपेट किया और वो एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म था जिसके तहत एक फीलिंग ऑफ वननेस, बीइंग बिलोंगिंग टू द सेम फ्रेटर्निटी हमने प्रमोट करी। जैसा कि आप जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान काफ़ी ज़ोर शोर से हर जगह फॉलो किया जा रहा है। तो इंडियन रिज़र्व बटालियन में भी कई स्वच्छता ड्राइव्स चली हैं जिसमें हम बटालियन कैंपस की सफाई के अलावा और भी जगहों की सफाई करी है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है वंडूर बीच। वंडूर बीच तो उसके बीच क्लेanलीनेस ड्राइव भी इंडियन रिज़र्व बटालियन के पर्सनल ने इस पिछले साल में करी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बटालियन ने लास्ट ईयर में करी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वो तो बहुत विजिबल है, आप सबको दिखती रहती है कि वो क्या काम कर रहे हैं, उसको आप काफ़ी कवर भी करते हैं अपने मीडिया में। बट इंडियन रिज़र्व बटालियन का जो अलग चार्टर है, उस चार्टर के हिसाब से इंडियन रिज़र्व बटालियन के सारे ऑफिसर और जवान बहुत मेहनत से और निष्ठा से काम करते हैं। जो हमारे दूर दराज के जंगल हैं जहाँ पे कदम रखना भी मुश्किल है क्योंकि वेजिटेशन इतनी ज़्यादा डेंस है और सांप वगैरह सारे हैं वहाँ पे, उसमें भी वो लोग बहुत पूरी निष्ठा से बिना मना करे काम करते हैं। एंड इंडियन रिज़र्व बटालियन अपने काम के लिए पुलिस विभाग में जानी जाती है कि कुछ भी काम अगर बटालियन को दिया जाता है तो वो पूरी निष्ठा से काम करते हैं। एंड आई होप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यू विल ऑल्सो फील प्राउड ऑफ द वर्क जो इंडियन रिज़र्व बटालियन आइलैंड्स के लिए कर रही है। तो अभी ऐसे 6 आइलैंड्स हैं जिसपे कोई आबादी नहीं है, जहाँ पे कोई गांव नहीं है, बट पुलिस की LOPs हैं। वो 6 आइलैंड्स के अगर नाम आप लोग जानना चाहें तो ईस्ट आइलैंड, नारकोंडम, इंटरव्यू आइलैंड, लू इनलेट बे, तो ये 6 आइलैंड्स हैं जहाँ पे पुलिस प्रेजेंस है। उसके अलावा जैसा आपने बताया कि इसके अलावा भी कई आइलैंड्स हैं जहाँ पे कोई आबादी नहीं है, पोचर्स आते हैं, तो उसके लिए हमारी जो पुलिस मरीन फोर्स है तो उसकी बोट्स वगैरह हैं वो आती जाती रहती हैं, पेट्रोलिंग करती रहती हैं। और पुलिस मरीन फोर्स की एक अलग प्रेस ब्रीफिंग होगी, अभी कुछ ही दिन में वो भी करेंगे अपनी प्रेस ब्रीफिंग। इस बार हमने पुलिस विभाग में DGP सर ने डायरेक्शंस दिए कि हर यूनिट अपनी ब्रीफिंग अलग अलग करेगी ताकि आप लोगों को, अंडमान निकोबार की जनता को पता चले कि पुलिस विभाग की जो अलग अलग यूनिट्स हैं वो क्या काम करती हैं। तो PMF की ब्रीफिंग में आपको और डिटेल्स बताए जाएंगे इस बारे में। ट्रेनिंग अब हम इस महीने में प्लान कर रहे हैं। आपका कोस्ट गार्ड के साथ कैसा है? कोस्ट गार्ड के साथ काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जैसा कि अभी नवीन ने भी बताया, जैसे नारकोंडम आइलैंड पे जब ट्रेमर्स आए थे तो जैसे अपने कोस्ट गार्ड को सिग्नल से एंड कम्युनिकेशन से फोन पे बताया कि हमारे ऑफिसर्स ने SOS मैसेज भेजा है, इमीडिएटली उन्होंने अपनी शिप डिस्पैच कर दी थी जो सबसे नियरेस्ट थी। नॉट जस्ट इन नारकोंडम बट तिलंग चौक वगैरह में भी
जो पिछला एंटी पोचिंग ऑपरेशन हुआ था उसमें अनफॉर्चुनेटली एक फॉरेस्ट स्टाफ की डेथ भी हो गई थी। तो इस टाइप की जब चीज़ें होती हैं तो कोस्ट गार्ड इमीडिएटली कोऑर्डिनेट्स विद अस एंड कोऑपरेट्स एंड तुरंत वो अपनी शिप को डाइवर्ट करके हमारे पर्सनल के रेस्क्यू के लिए भेज देते हैं। सारे एलओपीज में हमारे 10 से 15 पर्सनल एट एनी गिवन टाइम रहते हैं और वो सारे जितने भी लोग पोस्टेड रहते हैं सब हथियार बंद हैं, ताकि अगर कभी भी कुछ अंडरवर्ल्ड इंसिडेंट्स है या फॉरेन पोचर्स हैं या कुछ हैं तो वो इमीडिएटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने सारी एलओपीज पे, जैसे आपको पता है कि मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है क्योंकि वहाँ हैबिटेशन नहीं है, हमने सब जगह सैटेलाइट फोन्स भी दिए हुए हैं कि अगर जिसका खर्चा विभाग उठाता है, इट इज़ क्वाइट एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, तो सबके पास सैटेलाइट फोन्स है सारी एलओपीज पे, जिसमें वो ऑफिशियल कॉल्स तो करते ही हैं, साथ में एज अ वेलफेयर मेजर सबके पास टाइम लिमिट है दैट 1 महीने में 30 मिनट की कॉल वो अपने परिवार के साथ भी कर सकते हैं। बिकॉज हमने रियलाइज होता है कि परिवार से इतना दूर पीहड़ों में रहते हैं जहाँ पे कोई भी बात करने के लिए नहीं है और सबको परिवार की चिंता भी होती है, तो एज अ वेलफेयर मेजर वो अपने परिवार से भी बात कर सकते हैं। देखिए आप लोग कंटिन्यूअसली कोचिंग में जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन में रह रहे हैं आप लोग, बट कोई इस तरह कवर हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो न्यूज़ करंट हम लोग भी गलत तो नहीं कर सकते, इसलिए ठीक है, मेरा पॉइंट आई विल ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ सीनियर्स। बिल्कुल बिल्कुल। रिसेंटली एसपी जो सीआईडी है उन्होंने शेयर किया था कि तिलंगाना आइलैंड से तकरीबन 1 किलो कोकेन बरामद हुआ। तो इस तरह की क्या और रिकवरीज जो अनइनहैबिटेड आइलैंड्स हैं उससे हुआ है क्या? आईआरबी ने कोई रिकवरी किया है ड्रग्स का दूसरे आइलैंड से? अभी तो ऐसा नहीं है, बट जो हमारी पेट्रोलिंग टीम्स जाती हैं उनकी ब्रीफिंग का पार्ट है, दे शुड बी ऑन द लुकआउट के कुछ ऐसा जो एलिमेंट है विच इज इलीगल अगर उनको मिले तो दे शुड बी ऑन द लुकआउट फॉर इट, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी नॉलेज में नहीं है। और एक क्वेश्चन पूछना था, ये जो कोचिंग एक्टिविटीज था, ट्रेडिशनल कोचिंग एक्टिविटीज का म्यांमार ज़्यादा क्या, क्योंकि अभी म्यांमार बहुत सारे मैथलैब्स जो है खुल गए, क्या ऐसा पुलिस को आशंका है कि ये कोचर्स जो है अभी अपना जो कोचिंग का उनका पुराना मोटिव था चेंज करके ड्रग्स का ट्रेड में नहीं शिफ्ट तो नहीं हो, क्या ऐसा कोई रिपोर्ट या आशंका होगा? देखिए अब फ्यूचर में क्या होने वाला है उस पर आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट कि ऐसा होगा या नहीं, बट आपका जो पॉइंट कम्प्लीटली वैलिड है। पुलिस, अंडमान निकोबार पुलिस इज वेरी अग्रेसिवली ऑन द लुकआउट कि कुछ भी इस टाइप का इलीगल मटेरियल आइलैंड्स पे नहीं आना चाहिए। जैसा आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीने में काफ़ी इफेक्टिव एंटी नार्कोटिक्स ड्राइव भी चली है, कई एफआईआर दर्ज हुई है, भारी मात्रा में नार्कोटिक्स पकड़े भी गए हैं, जिसकी आपको सीआईडी की तरफ से टाइम टू टाइम प्रेस ब्रीफ भी मिलती रही है। तो एंड डीजी सर का स्पेशल फोकस है दैट हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ड्रग फ्री रखना है कि यहाँ की अगली पीढ़ी खराब ना हो, बिकॉज ड्रग इज अ बैड थिंग जो कि पूरी जनरेशन को खराब कर देती है। तो आगे क्या होगा वो हमें देखना है, बट फॉर द टाइम भी अंडमान निकोबार पुलिस बहुत एग्रेसिवली इस ड्रग मेनेस को फाइट कर रही है। और क्या आईआरबी के जो जवान है वो ट्रेन है ड्रग डिटेक्शन में, उनके पास कोई किट्स वगैरह अवेलेबल रहता है? दैट इज एक्चुअली ड्रग डिटेक्शन आईआरबीएन का इतना नहीं है, वो सीआईडी हैंडल करता है। हमें जैसे तिलम चौक में ड्रिफ्ट करके कुछ आया वो मिला तो तुरंत जैसे मैं बताया सैटेलाइट फोन और सिग्नल के थ्रू इधर हेडक्वार्टर्स में इन्फॉर्म किया गया कि कुछ सस्पेक्टेड चीज मिली है, देन उसके बाद सीआईडी ने उसको अपना कस्टडी में लेके उसकी टेस्टिंग करी। सो दैट इज समथिंग जो सीआईडी देखती है। जी सीआईडी की भी ब्रीफिंग होती है, उसमें इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन तो वो ज्यादा अच्छे से आपको इसके जवाब दे पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन का बेसिक सब ब्रीफिंग दी गई है उन्हें, बट जैसा आप किट्स और इक्विपमेंट्स कह रहे हैं वो आईआरबीएन के पास नहीं है। जी पहले तो मतलब आई वुड आल्सो लाइक टू डिसएग्री अ लिटिल बिट, बिकॉज कहीं पे भी अगर हमारे ऑफिसर्स किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं तो वी कैन नॉट ऑपरेट विदाउट द सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन विद द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बिकॉज आईआरबीएन हेडक्वार्टर यहाँ पे, सारे आईआरबीएन के ऑफिसर्स यहाँ पे हैं। तो जब हमारे ऑफिसर्स एंटी पोचिंग ऑपरेशन में डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं they also need support and coordination from local police, and कई बार local police भी साथ में joint operations करती है कि वो और आईआरबी मिलके करते हैं। तो एक वो हो गया। दूसरी चीज एट द एंड ऑफ द डे जो कोचेस पकड़े जा रहे हैं वो अंडमान निकोबार पुलिस की मेहनत से पकड़े जा रहे हैं। तो आई वुड नॉट वांट टू डिफरेंशिएट कि इस डिस्ट्रिक्ट
तुमने PR दे दिया या मैंने दे दिया, एट द एंड ऑफ द डे हम सब आइलैंडर्स को सर्व करने के लिए आए हुए हैं, एंड इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो पकड़े जा रहे हैं। तो ऑन दैट स्मॉल थिंग आई वुड डिसएग्री विद यू, बट पॉइंट ड्यूली टेकन कि जो प्रेस रिलीज है वो हम IRBN से भी अब आगे से वी कोऑर्डिनेट विद द डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे एंटी पोचिंग ऑपरेशन हो रहा है, वी कोऑर्डिनेट कि आपको भी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट की प्रेस को मिल जाती है प्रेस रिलीज, आपको शायद नहीं मिल पाती है। अब हम आगे से डिटेल प्रेस रिलीज निकालेंगे इन विच वी ऑल्सो हाईलाइट हमारे जो पर्सनल है जो इतनी मेहनत से काम करते हैं उनके नाम हम आगे से करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, पॉइंट यू नोटेड, वी डू। 10 अलग-अलग एंटी पोचिंग ऑपरेशंस में 72 कोचेस सेपरेट किए सिर्फ IRBN में। 10 अलग-अलग ऑपरेशंस करे थे। 72 हाँ, बैरन आइलैंड्स में, तिलम चौक आइलैंड में, और डिगलीपुर के लोहा टिकरी में और नारकोंडा 72 जिसमें नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान से खाली 48 कंटेंट है। 48 कोचेस हाँ 48 हाँ लोहा टिकरी डिगलीपुर और बैरन आइलैंड्स इस 4 जगह से मिलते IRBN पिछले 1 साल 10 ऑपरेशन पर उसमें 72। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।